आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम इस पे वीडियो बनाया था, बट किसी कारण वो सेव नहीं हो पाया। दैट्स वाई कि मुझे वापस से इसको बनाना पड़ा। और वापस से मैं लिखने की जगह मैंने सोचा क्यों ना इस रिकॉर्ड किए को मैं वापस से आपको सिर्फ समझा दूं यहाँ पे। कहीं इशू होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो, क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे थे। जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी एंगल ए जितना होगा एंगल बी भी आपका सेम होगा। अब है कि सच दैट आपको कॉस ए कॉस बी एंड देन आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर कह दिया आपसे। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के लिए मैंने एक अलग से ट्रायंगल बनाया और कॉस बी के लिए एक अलग से ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ट्रायंगल ए पी क्यू ये मैंने ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे ए एक्स वाई ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे जो लगा सही यहाँ पे मैंने वो नोट कर लिया। आपको जो भी सही लगे वो आप नोट कर सकते हो। बी सी डी में भी मैंने सेम किया है। तो बेसिकली दो ट्रायंगल मैंने बनाया है, किसके बेस पे, तो कॉस ए और कॉस बी के बेस पे बनाया है। अब यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करा था, तो मैंने बोला कि जो भी है हमारा क्वेश्चन में गिवन, उस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए जो है इक्वल है कॉस बी के, तो हमने कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा। अब कॉस का हम लोग जानते हैं कि बी बाई एच होता है, जैसा कि हमने रूल में बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल में। तो बी बाई एच होता है कॉस का, और ये कॉस बी का भी बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे बी अगर देखोगे आप, कॉस ए के लिए बी देखोगे तो आपका ए पी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए पी लिखा। एच के लिए देखो, हाइपोटेनस के लिए ए क्यू है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे ए क्यू लिखा। यानी जो है सेम टू सेम हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब क्या है कि बी के लिए देख सकते हो इसमें कि बी सी जो है बी के लिए है, तो यहाँ पे बी सी लिखा। यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए बी डी है, तो हमने यहाँ पे बी डी लिख दिया। ऑलराइट। अब क्या हुआ कि ये बी सी को हमने नीचे लाया, ए क्यू को ऊपर ले आए, बस यहाँ पे इतना करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों को इक्वल हमने के मान लिया। आप चाहो तो इसको ना भी मानो, डजन मीन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम प्रूफ कर रहे हैं। और मैंने हमेशा बताया कि जो कुछ चीज़ें अच्छी दिखने के लिए भी करनी चाहिए। तो के हमने यहाँ कांस्टेंट अपना एक ले लिया है के को, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसका बाद में यूज है। ऑलराइट। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आए थे, और नेक्स्ट पेज में मैंने बताया था आपसे कि यहाँ पे ए पी इक्वल टू के बी सी हमने लिखा है। और मैंने ये भी बोला था कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि कैसे। तो देखो, ए पी इक्वल टू बी सी, ए पी बाई बी सी इक्वल टू हमने के माना। ये कहाँ से माना था, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए पी बाई बी सी इक्वल टू के माना। तो सेम केस हमने यहाँ पे उसको लिख दिया आपका ए पी बाई बी सी, तो बी सी को जस्ट ऊपर ले गया, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, इसको इक्वेशन 2। सेम केस ए क्यू के लिए भी था, तो ए क्यू इक्वल टू आपका के इक्वल के, और बी डी है जो इक्वेशन 3 के लिए है, हमने 3 मान लिया। अब हम लोग आते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू, यानी कि हम लोग जो है अब एक पहला वाला ट्रायंगल देखेंगे ए पी क्यू में, और दूसरा ट्रायंगल देखेंगे बी सी डी में, और दोनों को साथ में देखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए पी क्यू और बी सी डी ले लिया है। आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अब इसके बेस पे ए पी क्यू में हमें हमारे पास जो था आपका ए पी गिवन था और ए क्यू गिवन था। ये दोनों अगर देखोगे आप, तो हमारा बेस गिवन था और हाइपोटेनस गिवन था। हमारे पास क्या गिवन नहीं था, तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं था। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले ए पी क्यू में परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर, फिर ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ये कौन से फार्मूला पे है, तो पाइथागोरस पे है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालना है, तो आपका एच उधर गया तो माइनस में हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस जस्ट मैंने ट्रायंगल देख के यहाँ पे पुट कर दिया। सेम केस मैंने बी सी डी के लिए भी किया है। यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर सी डी स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो गया बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब जो है हम लोग जो है यहाँ स्क्वायर को उस साइड ले गए, तो क्या हो गया आपका रूट में कन्वर्ट हो गया, दोनों साइड हमने सेम करा है। अब देखो ए क्यू को अगर देखें, तो ए क्यू की जगह हमने क्या लिखा था, के बी डी। तो क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, के बी डी स्क्वायर लिखा हमने। और सेम केस ए पी के लिए हमने लिखा था के बी सी, तो यहाँ पे हो गया के बी सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ये, यहाँ पे के कांस्टेंट है, कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। रूट में का जो है दोनों कैंसिल हो रहे, दोनों कैंसिल किया तो यहाँ पे 1 आया, तो के आपका के इंटू 1 बचा, तो यानी कि पी क्यू इक्वल डिवाइडेड बाई सी डी इक्वल टू के बचा हमारा, जिसे हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन 1 यहाँ पे जो ले रहे हैं उसको, एंड इक्वेशन 4, तो आप देखो के की जगह, यानी कि इस के की जगह पे हम लोग आपका पी क्यू बाई सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ए पी बाई बी सी इक्वल टू ए क्यू बाई बी डी इक्वल टू पी क्यू बाई सी डी हम लोग लिखे। और एक अब जो है हमारा कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल आपका ए पी क्यू जो है आपका ट्रायंगल बी सी डी के इक्वल है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एस एस, साइड 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 जो है हमारा क्या है, यानी सभी के साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। आपका मतलब बेस इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, इसका मतलब तो यही हुआ। सो अगर ऑल साइड इक्वल है तो यानी कि इसका प्रूफ हो जाता है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। सो आई होप बच्चों की यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ था और वापस से इस वीडियो को बनाना थोड़ा मुश्किल था, दैट्स वाई कि जो भी मैंने लिखा था ऑलरेडी आप लोग को समझा के, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और वीडियो ऐसे भी आते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर कहीं पे इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बाय।